हम इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ये पाठ है प्रकृति, जो आपकी किताब है हमारा परिवेश की, उसमें ये है दूसरा पाठ, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। उत्तर लिखिए। अभ्यास कार्य जहाँ से शुरू होता है तो पहला प्रश्न है, किशन के परिवार में कौन कौन है? तो किशन के परिवार में माता पिता, नानी और बहन अंजू है। प्रश्न ख, किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं? किशन बच्चों को संगीत सिखाते हैं, म्यूजिक। प्रश्न ग, हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए? उत्तर है, ईमानदार होने से आत्मविश्वास बढ़ता है और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है तथा ईमानदार लोग समूह द्वारा पसंद भी किए जाते हैं। प्रश्न घ है, पाठ में अंजू ने अपने भैया को क्या क्या बातें बताई? तो इसको हम देखेंगे। इसका उत्तर है, अंजू ने विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण पर लिखे लेख के बारे में अपने भाई को बताया। प्रश्न 5 है, ब्रेल से आप क्या समझते हैं? तो जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने की एक विशेष लिपि होती है जिस पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है और उस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। इसमें उभार होते हैं, जिन उभारों से जो दिव्यांग अंधे होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, उनको आभास होता है, उससे छू के स्पर्श करके वो अक्षरों के बारे में अपनी समझ बढ़ाते हैं, जिससे पढ़ पाते हैं। उसके बाद प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य लिखना है। तो पर्यावरण पहला हम लिखेंगे, पर्यावरण का अर्थ है परिमाने चारों ओर, आवरण माने वातावरण, तो हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, आजकल बहुत अत्यधिक है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सर्वप्रथम प्लास्टिक का उपयोग सीमित करना होगा। पॉलीथीन लेके चलते हैं आप लोग। पर्यावरण प्रदूषण रोकने हैं तो हमें पर्यावरण मित्र वस्तु, यानी जो उसके लिए कंफर्टेबल हैं, उनके लिए उनका अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। वाहनों के धुएं से वातावरण में जहरीली गैसों का प्रतिशत बढ़ रहा है, जिससे अनेक रोग हो रहे हैं। तो ये 5 हमारे वाक्य हो गए पर्यावरण पे। तो उसके बाद उन लोगों की सूची बनाइए जो आपके विद्यालय के कामों में सहयोग देते हैं, और यह भी लिखिए कि उनके सहयोग से आपको क्या लाभ हुआ। उन लोगों की सूची बनाइए जो आपके विद्यालय के कामों में सहयोग देते हैं, और यह भी लिखिए कि उनके सहयोग से आपको क्या लाभ हुआ। इसकी ऐसे हम सूची बना लेंगे। यहाँ विद्यालय के लोग, विद्यालय के काम, लाभ। पहला आता है इसमें अध्यापक, जिससे विद्यालय चलता है। तो अध्यापक क्या करता है? शिक्षण का कार्य करता है विद्यालय में, और उससे आपको क्या लाभ होगा? ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा है रसोइया, ये एमडीएम बनाते हैं और परोसते भी हैं आपको। गर्म भोजन की प्राप्ति होती है आपको इससे। सफाई कर्मी साफ सफाई करते हैं, स्वच्छ वातावरण मिलता है, लाभ है आपको। डॉक्टर स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, रोगों की पहचान तथा उनका निदान करते हैं। प्रश्न 5, अगर कभी दुकानदार गलती से आपको ज़्यादा पैसे वापस कर दे तो आप क्या करेंगे? हाँ, हम दुकानदार को पैसे वापस कर देंगे, क्योंकि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसमें एक प्रश्न हम बच्चों छूट गया था हमसे, क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें लगा हो कि आपने ईमानदारी का पालन किया था? उस घटना के बारे में लिखिए। तो जैसे इस पाठ में हम देखेंगे कि किशन अपने भाई बहनों के साथ चाट खाने गया था, तो उसने 6 की जगह 5 लोगों के पैसे वो लिए थे। ये है 6 की जगह 5 लोगों से पैसे लिए थे, और उसने वो सबने सोचा पैसा बच गया, लेकिन उसके भैया ने भेलपुरी वाले को अपने पैसे वापस कर दिया। और इसमें है, ईमानदार होने से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मविश्वास बढ़ता है, ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है। और इसी में एक चीज़ आता है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि के बारे में इस किताब में आपके है, लुई ब्रेल जी ने इसका आविष्कार किया था, क्योंकि वो 3 साल के थे तब उनकी आँख खराब हो गई थी और उनकी पढ़ने में रुचि थी। तो उन्होंने छू छू कर पढ़ने की विधि का विकास किया, जो ब्रेल लिपि के नाम से जानी गई। इसमें क्या होता है, मोटे कागज़ पर उभरे बिंदु होते हैं, उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है, और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल
में नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। इसी तरह और है साइन लैंग्वेज, यानी जो मूक बाधिर होते हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए ऐसा आता है। और इसी में देखेंगे कुछ प्रसिद्ध लोग भी हैं जिनके साथ दुर्घटना हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को समाज में एक अच्छे स्थान पर फिर स्थापित किया। इसमें सुधा चंद्रन जी हैं, जो भरतनाट्यम में अच्छी नृत्यांगना हैं और इन्होंने प्रसिद्धि पाई है। इनका एक पैर दुर्घटना में ख़राब हो गया था, उसकी जगह उन्होंने उनको दूसरा पैर लगा। इसी तरीके से अरुणिमा सिन्हा जी हैं, जो आपकी पर्वतारोही हैं। और रवीन जैन जी हैं, जो अभी रामायण आपका आ रहा था जिसमें उन्होंने संगीत दिया है और बोल भी बोले हैं, तो उनको आँखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन उन्होंने बहुत से फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया और उन्हें कई पुरस्कार मिले। शरद गायकवाड़ जी हैं, तैराकी क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है, उनको भी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस तरह हम देखेंगे कि हमारा जो पाठ नंबर 2 है, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, वो पाठ जो है हमारा समाप्त हुआ और इसकी एक्सरसाइज हमने किया। उसमें प्रोजेक्ट कार्य है, तो राज्य और केंद्र स्तर पर जो भी योजनाएं चल रही हैं दिव्यांग योजना, उनकी सूची हम आप मिलके बनाएंगे।